एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो CHS क्लास 9th 11th के लिए जो ग्रामर की सीरीज है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और जबरदस्त मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट बताया था। और उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि आपके असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, सबके बारे में मैंने यहाँ पे एकदम जिसको कहते हैं ना एकदम ओपन करके रख देना, उसको पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने वो आपको कर दिया है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे CHS एंट्रेंस एग्जाम की प्लेलिस्ट एक अलग बनी हुई है, वहां से आप एक क्या करिए, एक एक कॉन्सेप्ट को देख डालिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। मैं आपके सामने आज लाया हूँ मैं स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चैप्टर एक्सरसाइज लिखा हुआ है, लेकिन ये जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो सभी सभी आपके आप देख रहे हैं जो वो सभी सभी आपके क्या है CHS एग्जाम में पूछे हुए हैं। आज आप सॉल्व करेंगे, आज आप बोलेंगे, मैं बस सुनूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन आपके सामने बोलूंगा और आप खुद यहाँ पे सॉल्व करोगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है और किस तरह से सेंटेंस में देगा माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन कैसे आएगा, बस आपको करना कुछ नहीं रहेगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा और एक नंबर आपके मुट्ठी में आज होने वाली है। यानी कि लिखा रहेगा आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, मजा आने वाला है, तो एकदम दिल लगा के यहाँ पे करिए। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप खुद बताओगे, मैं जो यहाँ पे ऑप्शन भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपके सामने बोलता रहूंगा। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपका जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, आई लाइक यानी कि मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ भैया, मैंगोज, ठीक है, पसंद करता हूँ, एंड आइसक्रीम। ओके चलिए, यहाँ पे कितने वैसे बच्चे हैं जो यहाँ पे तुरंत अपना रिप्लाई दे लेंगे, आंसर दीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। आज की क्लास जो होगी 10 से 15 मिनट आपके सिर्फ क्वेश्चन पे होगी और आप बताएंगे, आज मैं सुनूंगा बस, क्योंकि मैं आपको पढ़ा दिया हूँ यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को। बताइए, आई लाइक मैंगोज एंड आइसक्रीम। चलिए बढ़िया सोच के कमेंट में जल्दी से रिप्लाई आप दीजिए। रिकॉर्डेड क्लास इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, आप रिप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ। आपके जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो लिखा हुआ है एक्सक्लामेटरी, ठीक है। सेकंड सर बताइए, जो सेकंड है वो आपका है इंट्रोगेटिव, सर कहीं तो क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। एक आपका है डिक्लेरेटिव, एक आपका होता है डिक्लेरेटिव में आपके दो आते हैं भाई स्टूडेंट, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। एक आता है आपका पॉजिटिव, एक आपका है आता है पॉजिटिव, एक आता है आपको निगेटिव। क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है मैं भी बताऊंगा। तो ये आपका भाई स्टूडेंट आपका क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग सही हो जो सोच रहे हो कि क्योंकि यहाँ पे आप फुल स्टॉप लास्ट में देख रहे हो, कहीं पे भी नॉट नहीं है, नॉट रहता तभी डिक्लेरेटिव होता, क्योंकि निगेटिव भी हमारा डिक्लेरेटिव का ही पार्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, तो कहाँ पे जाओगे मेरे भाई, कहाँ पे जाओगे सर, वही जाएंगे जहाँ हमारा घर है। आपका घर कहाँ है, जिसको आप कभी नहीं भूलते हो, अच्छे तरीके से जिसको जानते हो, शुरू से बढ़िया समझते हो, वही आप कभी उस जगह को नहीं भूलते हो, वही आपकी एजुकेशन होती है। अगर आपने सेंटेंस बढ़िया से पढ़ा है तो आप तुरंत पिक आउट कर लोगे। और मैं आपको बता देता हूँ माय फ्रेंड कि अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं देगा, अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑप्शन में नहीं देगा तो पॉजिटिव देगा मेरे भाई, और पॉजिटिव को टिक करके आइएगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन में मत होइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक और नाम है जिसका नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस, जिसका नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस नाम है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बाकी आपके जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मार्क होंगे, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड की बात की जाएगी तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अच्छे से बेटा यहाँ पे आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन का भी, ताकि आपको दिक्कत ना होगी। 9th में जा रहे हो तो भी बहुत चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन है माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई डू यू लाइक इट। एकदम कहीं मत जाइएगा, व्हाई डू यू लाइक इट। अब यहाँ देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सर क्या बात करते हैं, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं खुद आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आपको खुद ये आ रहा होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैं इसको अभी जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शायद ये आपको नहीं पता होगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है माय स्टूडेंट, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक मैंने बताया था आपको क्या होता है, ओपन ओपन इंडेड ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नया होगा कुछ बच्चों के लिए ये नाम, ठीक है, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है आपका क्लोज्ड इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही माय स्टूडेंट आप क्या जानते हो, यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो आपका ओपन होता है, आपका क्या होता है,
WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सर एक बार लिख दीजिए जल्दी जल्दी, तभी तो हम लोग पहचानेंगे और हमारा रिवाइज भी होगा, है ना। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इसको अच्छे से लिख लेंगे मेरे भाई। आप क्वेश्चन वर्ड देख रहे हो सर, दिया है सब्जेक्ट दिया है, उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया सर, मिल गया। सेकंड टाइप का है यानी कि ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कहीं पे अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना देखे, आपको ओपन इंडेड दे दे, क्लोज इंडेड दे दे, यस नो टाइप दे दे, या फिर आपको WS टाइप दे दे, तो कर लोगे क्या। यस नो टाइप में क्या होता है स्टूडेंट, आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, देन आफ्टर सब्जेक्ट लिखते हो, फिर उसके बाद आप वर्ब लिखते हो, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आप क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। हर एक कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट कि मैं सोल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा बीच में धार में ना फंस पाए, उसको कंफ्यूजन ना हो पाए। आई होप कि आप क्या करेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव और आप यहाँ पे बात करेंगे डिक्लेरेटिव में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आप कैसे और सेंटेंस को पहचानेंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है माय स्टूडेंट कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं दूं। चलिए एक और देता हूं, मैं एक और देता हूं, आप जरा आराम से इसको सॉल्व करिएगा। लिखा हुआ है वी डिड नॉट, अब तो आप कर लोगे, उड़ा लोगे। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए बता दीजिए इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी बताइए। मैं आपको बस यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसका आंसर मुझे आप जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए माय स्टूडेंट यहाँ पे, जल्दी बताइए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस है, या फिर आप कह सकते हो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है या फिर आप क्या कह सकते हो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसमें आपका क्या है, निगेटिव है। क्या मजा करते हैं सर, ये क्वेश्चन पूछेंगे आप हमसे, यही रह गया है। और यही बस क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे माय स्टूडेंट। आइए एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा दिया हुआ है, देखते कौन कौन बच्चा यहाँ पे कौन कौन बच्चे यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। लिखा हुआ है आई बिलीव, आई बिलीव ओके इन गॉड्स एग्जिस्टेंस। चलिए इसमें बताइए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा ये सेंटेंस है, इसका क्या नाम है स्टूडेंट। चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूँ सर, ऑप्शन दे दिया करिए सर, क्या मजा करते हैं आप। चलिए मैंने दे दिया आपको असर्टिव, आपको मैंने दे दिया सिंपल, ठीक है। इंट्रोगेटिव ले लीजिए भाई डियर स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड हो गया, और आपका क्या हो गया भाई स्टूडेंट, आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए बताइए कौन सा है इसमें। आई बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, सर क्या मजा करते हैं। अभी तो आपने लास्ट क्लास में हम लोग को बताया था कि एक सब्जेक्ट मिल गया, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ। वर्ब कैसा है, वर्ब फिनाइट वर्ब है माय डियर स्टूडेंट। फिनाइट वर्ब जब इसके साथ यूज हो गया है तो आगे ना कॉमा है ना कहीं कंजंक्शन है, तो हम काहे के लिए दिमाग लगाए, मारेंगे हम टिक सिंपल पे और निकल जाएंगे आगे अपने लाइफ में, ठीक है। और बच्चे को पीछे छोड़ते हुए ज्यादा सोचना नहीं है माय स्टूडेंट आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। चलिए लिखा हुआ है वाव दैट पैरोट इज ब्यूटीफुल। बच्चे एकदम यहाँ पे गुनगुना रहे होंगे कि वाह सर इतना सिंपल सिंपल पूछता है, हमारा तो एक नंबर हो गया। बिल्कुल आपका एक नंबर आपके मुट्ठी में है माय डियर स्टूडेंट। आप आराम से जाइए एग्जाम में दीजिएगा, और यहाँ पे आप बढ़िया से अपने माँ बाप के लिए, ठीक है, कुछ अच्छा करिए और एडमिशन लीजिए। एक्सक्लामेशन मार्क भी लग गया, इधर वाव भी लिखा हुआ है, इधर का ब्यूटीफुल है माय डियर स्टूडेंट, और एक्सक्लामेशन मार्क भी है। सीधा सीधा यहाँ पे लग रहा है कि जिसमें वहां पे सम सडन फीलिंग, इसमें सरप्राइज की बात की जाएगी, जॉय की बात की जाएगी, दुख की बात की जाएगी। वहां पे आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, वहां का आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ज्यादा नहीं सोच रहा है मेरे भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या अभी तक, इतना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा मार्कर अब चेंज करता हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा सब ब्लू ब्लू हो गया, ठीक है। चलिए एक और बताइए जरा मुझे, तो एक और बताइए, मजा आने वाला है आपको माय डियर स्टूडेंट। अच्छा एक और, चलिए इसका ले लीजिए। आप लोग कहोगे कि सर आपने पता नहीं क्या पढ़ा है, क्या नहीं, क्या आता है क्या नहीं आता, हमको तो आप पे कैसे विश्वास होगा, ठीक है। तो विश्वास होगा माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे आप अपने साथ में, आपके साथ जो भी होगा, अरे सॉरी माय स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क है, लिखा हुआ है यहाँ पे हुर्रे। और मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट कि जिस सेंटेंस में एकदम लिखते रहिएगा मेरे साथ, जो बच्चा आज की भी क्लास देख लेगा ना, जॉय आ गया, सारो आ गया, ठीक है, आपका सरप्राइज आ गया, ये सभी के सभी आपका, अगर जॉय आ गया तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हुर्रे है यूज करते हैं माय स्टूडेंट। और यहाँ पे आपका अगर बात की जाएगी, दुख की बात की जाएगी, सर बढ़िया से लिखिए क्या लिखते हैं आप। सारो की बात की जाए तो उसके लिए एलॉस होता है, और सरप्राइज की बात होगा तो वहां पे क्या होता है, वंडरफुल, या फिर आपको व्हाट, कुछ इस तरह से आप क्या करोगे, ठीक है, इस तरह से या फिर हाउ, इस तरह से आप क्या करोगे, अपने आप को करोगे। आनंद मिल रहा है तो आप अह का भी यूज कर सकते हो, अह का भी यूज कर सकते हो माय स्टूडेंट। ये सब सभी सभी चीजें अगर कहीं पे दिख गई किसी भी सेंटेंस में, वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी होता है।
वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी होता है माय स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको मजा आ रहा होगा, आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि वाह सर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है क्या। अब आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसमें क्या कराऊं मेरे भाई। हैव यू सीन माई कैट। अभी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया तो वो आपका इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन यस नो टाइप हो गया। ऑप्शन में क्या दिया है, तो वहां पे इंट्रोगेटिव बस दे दिया, तो आपको बस इंट्रोगेटिव यहाँ पे क्या करना है, ओनली आपको इंट्रोगेटिव यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ओनली आपको इंट्रोगेटिव सॉल्व कर लेना है माय स्टूडेंट, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन टफ है मैं वही करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन टफ है मेरे भाई मैं वही करा रहा हूँ, सिंपल नहीं कराऊंगा। सिंपल कराऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकल पाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दो, चलिए ये आप खुद बताएंगे, ये आप खुद बताएंगे। दो ही इज पुअर, ये यहाँ पर शायद मैंने करा भी रखा है, ठीक है, अपने क्लास में। ही इज ऑनेस्ट। चलिए बताइए कौन सा सेंटेंस। ऑप्शन सर दे दीजिए, ऑप्शन ले लीजिए माय स्टूडेंट। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। चलिए कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, चलिए बताइए कौन सा है यहाँ पे, कौन सा है भाई। ये 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका है, 2019 में पूछा हुआ है माय स्टूडेंट आपका 60 नंबर क्वेश्चन जो है आपका। मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट कि यहाँ पे जो आपकी कहानी थी, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह क्या है, वह गरीब है। ऐसा लग रहा है कि सर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जिस सेंटेंस में आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिले और एक आपको क्या मिले, आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज मिले। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि आपका इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको देखने को मिले, और जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका दो के साथ स्टार्ट हो, मैं लिख दे रहा हूं, बिकॉज हो गया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑल्दो हो गया, ठीक है, एकदम लिखते रहिएगा, यहाँ पे दो हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिंस हो गया, यहाँ पे नो सूनर डिड हो गया। राइटिंग में मत जाइएगा, भावनाओं को ज्यादा समझिएगा, नो सूनर डिड हो गया लिखते रहिएगा बस वहां पे, जिससे शुरू हो और कॉमा लगे, उसके बाद आपका एक प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट क्लॉज आए, वो हमेशा आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमेशा आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मजा आया ना, मजा आ रहा है ना। यही प्रैक्टिस होती है जब आप क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ने के साथ जब आप क्या करते हो, सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन को, तो फिर वो चीज आपके लिए एकदम बहुआ सा हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। एक बात मुझे बता दो माय स्टूडेंट, यहाँ पे कहाँ टफ पूछ रहा है, कहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन टफ आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हम लोग को आता नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ कर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी अभी आप 9th में हो, तो अभी आप 14 या 15 ईयर्स हो, तो उतनी माइंड डेवलप नहीं हो पाती है। तो आपके स्तर से मैं यहाँ चीजों को ला रहा हूँ, बता रहा हूँ, बढ़िया से बस सीख जाइए, अच्छे से जाके क्वेश्चन को अच्छा से बढ़िया से सॉल्व करिए। अब यहाँ पे लिखा है, चलिए एक और क्वेश्चन है, अब आप लोग खुद बताएंगे माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आपका एक सेकंड नंबर था कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मैं इसी को इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा माय स्टूडेंट बस आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। इसको मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न को आपको दिखा देता हूँ और किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है। एकदम कंप्लीट मेरे साथ आप सीख के जाएंगे, ठीक है, आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे W365D आपके साथ है। और यहाँ पे जो बच्चा शुरू से जुड़ा है और जिसको ग्रामर अपनी स्ट्रांग करनी है, वो प्ले लिस्ट में जाओ, W365D के हर एक कॉन्सेप्ट का देखो, एक्सप्लेनेशन आपको जबरदस्त मिलेगा, हर एक बुक का निचोड़ आप मेरे से सुन लोगे, और क्वेश्चन को तो उड़ाना यूं सीख जाओगे कि इंग्लिश ग्रामर लगेगा ही नहीं कि टफ होता है मेरे भाई आपके लाइफ में, ठीक है। और ये एकेडमिक क्लास के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म है W365D कि जो बच्चा यहाँ पे विश्वास करता है, उसकी 50 आउट ऑफ 50 उसके बोर्ड में, और कॉम्पिटिटिव लेवल के में जब जाएगा तो उसका जो फाउंडेशन बैच की, जो मैं एक बात कहता हूँ, फाउंडेशन बैच 90% कवर कराने की क्षमता यहाँ पे है, और यहाँ पे करा दी जाती है, ताकि बच्चा अपने लाइफ में जाए और कहीं पे अच्छे अकेडमी में, अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में जा रहा है तो बढ़िया से प्रिपरेशन करके 2-3 महीने में बढ़िया से एकदम मस्त प्रैक्टिस करके अपने सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं माय स्टूडेंट और देखते हैं कि क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको सेंटेंस आपको दिया रहेगा ऊपर, यानी कि आपका सेंटेंस गिवन रहेगा, सेंटेंस नेम आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस का नेम दिया रहेगा, जैसे आपका डिक्लेरेटिव दे सकता है, ठीक है, डिक्लेरेटिव दे सकता है, आपका इंपरेटिव दे सकता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, इंपरेटिव है, आपका इंट्रोगेटिव है। मैं सारे सेंटेंस लिख दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में बहुत आसान होगा, ठीक है। आपका सिंपल होगा, आपका कंपाउंड होगा, है ना, आपका कॉम्प्लेक्स होगा, आपको कॉम्प्लेक्स होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव बच रहा है। ऑप्टेटिव सर काहे के लिए छोड़ देंगे, हम लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक है। एक आपका लास्ट है एक्सक्लेमेटरी है। अब मैं आपके सामने सेंटेंस को फेंकूंगा और आपको उसको क्या करना है, कैच करना है। अब उसको क्या करना है, आपको कैच करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, अब एकदम दिल थाम के बैठे, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एकदम आपके सामने पे देख लीजिए, ये 2017 पूछा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, लिखा हुआ है यू आर क्लेवर। आराम से समझिएगा माय फ्रेंड, यहाँ पे पहला ऑप्शन है यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो। ओके, आर यू बीची, आर यू बीची। अभी कुछ बच्चे उड़ा दिए होंगे तुरंत, मुझे आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ये थोड़ा सा फंसा सकता है। हाउ क्लेवर ही इज, हाउ क्लेवर ही इज। ओके, चलिए बताइए सर, यहाँ पे फुल स्टॉप और लिखा हुआ है कि विच सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पहला पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका डिक्लेरेटिव पे है, तो यार यू आर क्लीवर फुल स्टॉप है सर, यही हो जाएगा। काहे के लिए हम आगे बढ़ेंगे, इधर क्वेश्चन मार्क हो गया, इधर एक्सक्लामेशन है, बी केयरफुल सजेशन दे रहा है, इंपरेटिव हो गया, और सब आपने सर पढ़ा पढ़ा के धुआं धुआं कर दिया है कॉन्सेप्ट को, तो इसमें हम तो कभी जिंदगी में नहीं फंस सकते हैं। हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, उसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इजी हमारे स्टूडेंट, बस आपको समझने की फेर है कि हम लोग करते क्या है और क्वेश्चन क्या आता है उसको समझ नहीं पाते हैं। लिखा हुआ है, हमें बता दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा है। ये दूसरा क्वेश्चन है इंपरेटिव पे डिपेंड है, जिसमें पहला ऑप्शन है, मैं नहीं ज्यादा पढ़ूंगा, नहीं मैं आपको दिखा के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं लिखूंगा ज्यादा नहीं। लिखा हुआ आई एम नॉट स्लीपिंग बिफोर 11 PM। ओके सर, ये तो डिक्लेरेटिव है। गो एंड ब्रिंग सम एग्स फ्रॉम द मार्केट, जाओ और मार्केट से कुछ क्या करो, एग्स लेकर आओ, अंडे लेकर आओ। अरे मेरे भाई जाओ, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि तुम भैया जाओ, और जहां पे ऑर्डर की बात आ गई, जहां पे रिक्वेस्ट की बात आ गई, जहां पे सजेशन की बात आ गई, जहां पे एडवाइस की बात आ गई माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे जहां पे आपका कमांड की बात आ गई, वहां पे आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस, वहां पे आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। बताओ नहीं कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे क्या? अब यहाँ से मैं ढूंढ रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूँ ताकि आपका भी पसीना छूटे, आपका भी यहाँ पे पसीना छूटे। चलिए, एक पसीना छुड़ाने वाला मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ। वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कि तीसरे नंबर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है इस बेस पे। जो टफ है मैं वही आपके सामने लाऊंगा, सिंपल नहीं, सिंपल अगर मैं पढ़ा दूंगा तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल तो सभी पढ़ाते हैं मेरे भाई। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस, अनलेस, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं, अनलेस यू रन फास्ट, unless you run fast you will miss the train, miss the train। ओके, miss the train। सर बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से नहीं लिख सकता, थोड़ा सा थक गया हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपके सामने बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनते रहिएगा, ठीक है। ट्रेन, एक और एग्जांपल देता हूँ, इसी दोनों से आप फाइंड करोगे, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेइंग अ लॉयन इफ लीड अवे, ओके यू आर काइंड एनफ टू हेल्प मी, आई एम नॉट वेल सो, ये तो आई एम नॉट वेल सो, सो ओके आई सो आई शैल नॉट। अरे ठीक है मेरे भाई, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है सर, सो लग गया ना, तो सर ये तो हमारा हो गया कंपाउंड, ये तो हमारा हो गया कंपाउंड। सर आपने तो रटा दिया था सर फन बॉयज से, आपने तो रटाया था हम लोग को फन बॉयज से कि कहीं पे अगर हमें देखने को मिले फॉर, और कहीं पे हमें देखने को मिले एंड, कहीं पे देखने को मिले नॉर, यहाँ पे कहीं देखने को मेरे को मिले यहाँ पे और कहीं पे मुझे देखने को मिले बट, कहीं पे एट, कहीं पे सो, तो यहाँ पे सो देखने को मिल गया। कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स कहाँ हुआ? कॉम्प्लेक्स में सर आपने तो ये बताया है कि जिस सेंटेंस की शुरुआती कहाँ पे हो, एक यहाँ पे और लिख लेंगे माय फ्रेंड, अनलेस भी होता है, ठीक है, अनलेस भी होता है, जिससे स्टार्ट होता है आपका सेंटेंस नाम, जिससे आपका सेंटेंस होता है स्टार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ लगकर, वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं माय स्टूडेंट, सभी के सभी आपके क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। यही हो जाएगा यार। अब मैं इससे ज्यादा क्या सोल्यूशन कराऊं माय स्टूडेंट, बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए कितना सिंपल है, यहाँ पे कितना सिंपल है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने थोड़ा सा टफ लाता हूँ, थोड़ा सा आपके सामने टफ लाता हूँ, देखता हूँ कि जो टफ क्वेश्चन मैं वही आपको कराऊंगा। अफर्मेटिव पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सक्लेमेटरी पूछा है, अब कर जाओगे यार मेरे भाई। पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस पूछा है, कर जाओगे यार, कर जाओगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछा है, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेरेटिव नेगेटिव पूछा है, बताओ यार। अब कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है कि मैं आपको कराऊं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है कि मैं आपको कराऊं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, एकदम सिंपल सिंपल आया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ अगर आप कहते हो तो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ा सा टफ ही लेता हूँ ताकि आपको मजा आए थोड़ा सा, ठीक है। डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी बहुत सिंपल है यार, जहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां उड़ा दोगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे भी हरी अप लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया लास्ट में, ये भी आप कर जाओगे यार। कुछ भी बताने लग नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो बेइज्जती हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी, जिसको कहते हैं कि एक टीचिंग का तौहीन हो जाएंगे, उन बच्चों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फीलिंग उनको अच्छी नहीं आएगी कि सर अब इतना सिंपल सिंपल है, अब मत बताइए, इतना से हम लोग पकड़ लेंगे और इतना ही हम लोग के लिए लाइफ के लिए बहुत ही मोर देन एनफ है। एक नंबर तो कहीं नहीं जाएगा सीएचएस में, अब हम लोग ने अपने मुट्ठी में भर लिया है।
मेरे भाई मैं यहाँ से दिल से कह रहा हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, जो मेरे 9 टू 12 के बच्चे हैं और जो फाउंडेशन बैच कॉम्पिटिटिव के लिए जा रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश ग्रामर का जो डर है ना, उनके दिल से मैं ऐसे निकाल दूंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। एक बार आपको ट्रस्ट तो मेरे ऊपर करना ही पड़ेगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो जो मैं पढ़ाता हूँ, जो बोर्ड के बच्चे हैं, आप उनसे मिलिए। यूट्यूब आपके सामने है, प्ले लिस्ट में जाइए, एक कॉन्सेप्ट को देखिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था बोर्ड को उसको देखिए, जो CHS एंट्रेंस एग्जाम है वहां से क्वेश्चन को ढूंढिए और मेरे टॉपिक से जाके मिलाइए। एक भी क्वेश्चन बाहर आया ना तो मैं बंद कर दूंगा इस प्लेटफॉर्म को, और यहाँ से इसको बंद करके मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे अपने भाई जो आपके सामने ये बोल रहा है, मैं एज ए टीचर यहाँ पे आपके सामने बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे छोटे बड़े भाई बहन यहाँ पे हैं जो मुझे पहली बार अगर सुन रहे होंगे, अगर वास्तव में पढ़ना चाहते हो ना दिल लगा के, मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में जुड़ो, धुआं धुआं कर दूंगा। जो टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक लाके आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे लिख लिख के पढ़ाऊंगा। मेरे पास यही अस्त्र है, यही शस्त्र है। ठीक है, मेरे पास बाकी और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपके सामने बहुत बढ़िया फैसिलिटी ला पाऊँ। और मैं ऐसे लिख लिख के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। माय स्टूडेंट, मुझे मेहनत करना पसंद है, और मैं मेहनत बच्चों से भी, मेरे को ऐसे बच्चे पसंद है जो मेहनत करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो कहीं पे किसी भी कोचिंग में जाके ज्वाइन करूँ, उनसे लिंक करूँ, उनसे डिजिटल बोर्ड मांग के वहां अपना शूट करूँ वीडियो, कुछ पैसे दे के, और वहां PPT बना के लाऊं आपके सामने बक दूं कि भैया ये लिखा है, ये रूल्स याद कर लो। क्या मतलब मिलेगा मेरे भाई, क्या मतलब मिलेगा? मैं ना मेहनत कर रहा हूँ ना आप करोगे, बस देखो सोए सोए यहाँ चल दिए। यार जब तक कलम उठाओगे नहीं, तब तक कॉपी पे लिखोगे नहीं, 4 बार 3 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे नहीं, एक्सरसाइज करोगे नहीं, वो चीज आपकी नहीं हो पाएगी मेरे भाई। बहुत मुश्किल है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। द बेस्ट।